जब नेक बाबा पास दो जनानी लड़कियां आए तो वो एक लम्हे के लिए भूल गए। पहले तो उन्होंने लड़कियों के साथ अच्छा सलूक किया, पर जब रात हुई तो नेक बाबा ने लड़कियों के साथ ऐसा किया क्या? जब रात ज्यादा हो गई तो फिर लड़कियों ने बाबा से क्या मांगा और फिर लड़कियों ने बाबा के साथ किया क्या? क्या बाबा ने लड़कियों की बात मान ली और वो सब कर दिया जो नहीं करना चाहिए था? बाबा ने ऐसा किया जो उन्हें सारी जिंदगी का पछताना रहे। और फिर बाबा और दोनों लड़कियों ने ऐसा किया क्या जिससे बाबा की जिंदगी बदल गई। ये कहानी है एक नेक बाबा की और दो जनानी लड़कियों की जो अपने दिल के भारी राज और जिंदगी के दुख लेकर एक शाम अपने गांव के पुरासरार और छोटे से गांव के किनारे वाकई बाबा के हिजरे की तरफ रवाना हुए। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि ये नेक बाबा अजीब व गरीब ताकतें नहीं रखते, बल्कि वो दिलों को समझने वाले, इंसानियत से भरपूर और रहम दिल हैं। लोग उनकी रहनुमाई के लिए दूर दूर से आते। वो दोनों लड़कियां जो मुख्तलिफ मुश्किलात और माजी के तल्ख तजुर्बात से गुजर रही थीं, अपनी उम्मीदें और खूफ लेकर बाबा के सामने आईं। उनकी निगाहों में अतराब और कुछ छिपी हुई ख्वाहिशात वाज़ेह थीं। रात की पहली हवा में दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे और गांव के किनारे से एक खफीफ सा अंधेरा बढ़ा। इस मंजर ने लड़कियों के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा किए। जब वो हुजरे के दरवाजे तक पहुंचे तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटियों, अंधेरा तुम्हारे दिल के राजों को छुपाए रखता है, लेकिन हर राज की अपनी रोशनी होती है। लड़कियां खामोश रहीं। एक दूसरे को देखकर वो हल्की सी कांप महसूस कर रही थीं। बाबा ने उन्हें अंदर बैठाया और चिराग को मद्धम कर दिया। हुजरा गहरी खामोशी में डूब गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवारों पर चंद साए हल्के हल्के हरकत कर रहे थे। पहले लम्हे में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लड़कियों के दिल की धड़कनें बढ़ती गईं। उन्होंने सोचा कि बाबा सिर्फ मुस्कुराकर बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी झलक रही थी, जैसे वो सब कुछ देख रहे हों। रात का पहला पहर गुजरा। बाबा ने लड़कियों के सामने कुछ ऐसा किया जो उनके दिलों को हिलाकर रख दे। बाबा ने उनके हाथ पकड़े, उनके चेहरे पर नजर डाली और खामोशी से उन्हें यह पैगाम दिया कि मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गया हूं। लड़कियां हैरान रह गईं। वो सोच रही थीं कि आखिर बाबा की ये खामोशी और नजर उनके दिल के राज कैसे पढ़ सकती है। वक्त गुजरता गया और अंधेरा मजीद बढ़ने लगा। हुजरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। लड़कियां अपने दिल की सबसे छिपी हुई ख्वाहिशात और खौफ को छुपाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बाबा की मौजूदगी ने उनके अंदर छुपी हुई हसासियत और शर्मिंदगी को खोल दिया। लड़कियां दिल ही दिल में सोच रही थीं कि ये रात और ज्यादा तवील हो जाएगी। एक ने हल्की सी आवाज में पूछा, बाबा, क्या हम अपना मसला आपके सामने बता सकते हैं? बाबा ने सिर हिलाकर कहा, रात अभी तवील है, सब कुछ वक्त आने पर सामने आएगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे अपने दिल से निकलेगा और फिर देखना कि असल सबक क्या है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि रात के अंधेरों में बाबा लड़कियों के साथ क्या करेंगे और लड़कियां अपने दिल के राज किस तरह बयान करेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। कुछ कहते हैं कि बाबा ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो सिर्फ हकीकी दिल वालों को समझ आता है। लड़कियां खौफ और तजस्सुस के मिला जला एहसास लिए खामोशी से बैठी। हर लम्हा, हर सांस, हर हरकत एक नया सवाल पैदा कर रही थी। क्या बाबा उनके दिल की ख्वाहिश पूरी करेंगे? क्या वो उनके दुखों को समझकर उन्हें सुकून देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब रात और ज्यादा गहरी हो जाएगी तो लड़कियां बाबा से क्या मांगेंगी और बाबा इसके साथ क्या करेंगे? यही वो राज है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया और जिसका हल सिर्फ इस कहानी के आखिर में मिलेगा। अंधेरा बढ़ता गया, लेकिन हुजरे में बैठा हुआ नेक बाबा और लड़कियां एक अजीब किश्मकश में थे। लड़कियों के दिल में खौफ, शर्मिंदगी और उम्मीद के जज्बात एक साथ घूम रहे थे। हर छोटा सा असर, जैसे हवा का सिरसराना या दरख्तों के पत्तों की हल्की हरकत, उनके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। बाबा की आंखें हमेशा लड़कियों के ऊपर थीं, लेकिन वो खामोश थे। वो जानते थे कि कुछ सबक सिर्फ तब मिलता है जब इंसान अपने दिल के सब राज सामने ले आए। लड़कियां सोच रही थीं कि रात कब खत्म होगी और आखिरकार उन्हें सुकून कब मिलेगा। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि नेक बाबा एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी रहनुमाई और हिकमत दौर दौर तक मशहूर है। उनके हिजरे के दरवाजे पर हर वक्त एक अजीब सुकून छाया रहता था और जो भी वहां आता, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बूढ़ा शख्स, उनके दिल में फौरी अमन और राहत महसूस होती।
ये गांव एक पुरस्कार लेकिन खूबसूरत मकाम पर वाक़ था, जहां हर तरफ सब्ज़ और दरख्त थे और शाम के वक्त परिंदे अपनी मीठी आवाज में गाते। लेकिन जब रात छा जाती तो गांव के किनारे के जंगल और पहाड़ एक पुरस्कार सुनाटे में डूब जाते और लोग अक्सर कहते कि रात के उस वक्त नेक बाबा के हुजरे में कुछ अजीब और सबक आमूज होता है। ये कहानी उस वक्त की है जब दो लड़कियां, जिनके दिल अपनी जिंदगी के तलख तजुर्बात से भरा हुआ था, बाबा के पास आईं। उनमें से एक लड़की की उम्र तकरीबन 17 साल थी और दूसरी की तकरीबन 16। वो दोनों गांव के मुख्तलिफ हिस्सों से आई थीं, लेकिन उनके मसाइल और मुश्किलात एक जैसे थे। दिल के दुख, खौफ और जिंदगी में सुकून की तलाश। लड़कियों की आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, वो अपनी जिंदगी में सुकून पाएं और अपने दिल के भारी बोझ को किसी ऐसे शख्स के स्पर्श करें जो उन्हें समझ सके। उन्हें बचपन में बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जैसे गर्बत, माशरती दबाव और माजी की तलख यादें। वो अपनी उम्मीदें लेकर बाबा के हिजरे की तरफ चलीं, लेकिन रास्ते में उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उनके अंदर खौफ और तजस्सुस बढ़ रहा था। बाबा के हुजरे का मंजर भी कुछ अजीब सा था। अंदर जाने पर दीवारों पर पुराने नक्श व नुगार और तस्वीर थीं जो इंसान के दिल की गहराइयों को छू लेती थीं। हर तस्वीर में सबक और कहानी छुपी हुई थी। हुजरे की छत पर छोटे छोटे चिराग लगे थे जो मध्यम रोशनी देते थे और हर रोशनी के नीचे एक साया छपता और दिखाई देता था। ये माहौल लड़कियों के दिल में खौफ और एहतराम दोनों पैदा कर रहा था। जब लड़कियां हुजरे में आए तो बाबा ने उन्हें मुस्कुराकर बैठाया। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सुकून था और उनकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो इंसानी दिल की सब बातें पढ़ सकती थी। लड़कियां खामोश हो गईं क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि बाबा उनके दिल के सब राज जान चुके हैं। पहली मुलाकात में लड़कियों ने सिर्फ अपने नाम और बुनियादी हालात बताए, लेकिन बाबा ने उनकी आंखों से सब कुछ पढ़ लिया। वो जानते थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है और उन्हें सिर्फ वक्त की जरूरत थी कि वो अपनी हकीकी ख्वाहिश और खौफ का इजहार करें। रात के वक्त जब गांव में हर तरफ सुकूत छा गया, बाबा ने लड़कियों को कहा, बेटियों, हर दिल की बात सिर्फ इस वक्त सामने आती है जब अंधेरा और सुकूत सब पर छा जाए। तुम्हारे दिल के राज इसी वक्त खुलेंगे और तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। लड़कियों ने पहली बार महसूस किया कि ये रात सिर्फ एक आम रात नहीं थी। ये एक ऐसा लम्हा था जब उनकी जिंदगी के सब राज और खौफ सामने आने वाले थे। लड़कियों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो सोचने लगे कि वाकई बाबा उन्हें किस तरह सुकून पहुंचाएंगे। इस वक्त हुजरे के अंदर एक अजीब सुकून था, लेकिन बाहर का अंधेरा और हुआ का सिरसराना लड़कियों के दिल की धड़कन को और बढ़ा रहा था। हर छोटा सा असर, जैसे दरख्तों की हल्की हल्की हरकत या हुआ का सरसराना, उनके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा कर रहा था। लड़कियों के माजी की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं थी। एक लड़की के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अपने भारी दिल के साथ जिंदगी की मुश्किलात का सामना कर रही थी। दूसरी लड़की के घर में मसाइल और गुर्बत ने उसे भी सख्त और मेहतात बना दिया था। वो दोनों लड़कियां अपने दिल के भारी बोझ और मसाइल लेकर बाबा के हिजरे में आएं ताकि शायद वो किसी तरह सुकून हासिल कर सकें। बाबा ने उनकी खामोशी और खौफ को समझा और उनके सामने एक छोटा सा इम्तिहान रखा ताकि वो अपनी अंदरूनी ताकत और एहसासात को पहचान सकें। ये इम्तिहान लड़कियों के लिए एक नया सबक था कि जिंदगी के असल सुकून और खुशी दूसरों पर रहम करने और अपने दिल की सफाई से हासिल होते हैं, न कि खौफ और गुस्से से। रात की पहली घड़ियां गुजरें और लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के राज बाबा के सामने बताने लगीं। हर राज के साथ उनके दिल की भारी धड़कनें हल्की होती गईं और अंधेरा भी कुछ नरम सा महसूस होने लगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि रात के दूसरे पहर में जब अंधेरा और गहरा होगा, लड़कियां बाबा के सामने क्या मांगेंगी और बाबा उनके साथ क्या करेंगे। 3 रात का पहला पहर गुजर चुका था और गांव के हर तरफ खामोशी छा गई थी। अंधेरा ऐसा गहरा था कि हिजरे के बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लड़कियां अपने दिल के भारी बोझ और माजी के तल्ख तजुर्बात के साथ बाबा के सामने बैठी थीं। हर लम्हा उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर आवाज, चाहे हुआ कि सरसराहट हो या दरख्तों की हल्की हल्की हरकत, उनके दिल में खौफ और तजस्सुस पैदा कर रही थी। बाबा ने उन दोनों लड़कियों को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो सब कुछ देख रहे हों। लड़कियों के छुपे हुए खौफ, उनकी ख्वाहिशात और वो राज जो वो किसी से भी नहीं कह सकते।
बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, बेटियों, तुम्हारे दिल के राज सिर्फ उसी वक्त सामने आएंगे जब तुम वाकई तैयार हो। हर दिल की बात तब खुलती है जब इंसान अपने खौफ का सामना करता है। लड़कियां कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। एक लड़की ने आहिस्ता से पूछा, बाबा, हम अपने दिल के सब राज आपसे बता सकते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो तुम दिल की गहराइयों में रखते हो वही असल है, लेकिन याद रखो, हर राज का नतीजा भी होता है और तुम्हें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये पहला लम्हा था जब लड़कियों को एहसास हुआ कि ये रात महज एक मुलाकात नहीं है, ये एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें उनके खौफ, माजी के गुनाह और अंदरूनी जज्बात का सामना होगा। अंधेरा बढ़ता गया और हजरा के अंदर की फजा और भी गहरी और पुरसरार महसूस होने लगी। लड़कियां अपने दिल की छपी हुई ख्वाहिशात बयान करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर लफ्ज जो वो बोलने लगती थीं, वो दिल में एक खौफ पैदा कर रहा था कि क्या वाकई वो बाबा के सामने सब कुछ बयान कर सकेंगी। इसी दौरान बाबा ने कहा, बेटियों, हर राज का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो छिपा रहे, बल्कि ये भी कि तुम अपने दिल के भारी बोझ से आजाद हो। तुम्हारे दिल की सच्चाई सामने आए तो तुम्हें सुकून मिलेगा। लड़कियां खामोश हो गईं, लेकिन दिल में एक सवाल पैदा हुआ, आखिर बाबा ने उनके साथ क्या करना है? क्या ये इम्तिहान उनके लिए आसान होगा या मुश्किल? और रात के उस सन्नाटे में जो कुछ भी होने वाला है वो उन्हें किस तरह बदल देगा? पहला बड़ा सस्पेंस उस वक्त पैदा हुआ जब एक लड़की ने आहिस्ता से अपने माजी की तल्ख कहानी बयान करना शुरू की। उसने बताया कि किस तरह उसके घर के हालात ने उसे कमजोर और मोहताज बना दिया। दूसरी लड़की भी अपने दिल की बात बताने लगी और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने खामोशी से उन्हें सुना और फिर कहा, बेटियों, तुम्हारी कहानी सुनकर मैंने महसूस किया कि तुम्हें सुकून की जरूरत है, लेकिन सुकून सिर्फ इन लोगों को मिलता है जो अपने दिल की हकीकत को समझकर उसे कबूल कर लेते हैं। रात और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और चिराग की मध्यम रोशनी हुजरे में लर्ज रही थी। दोनों जिनानी लड़कियां बाबा के सामने बैठी थीं, मगर उनके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, जब हम तीनों अकेले हैं तो बाबा आखिर हमारे साथ किया करेंगे? खामोशी तोड़ते हुए लड़कियों ने रोते रोते कहा, बाबा, हम थक गए हैं। जिंदगी ने हमें सिर्फ धोखे, दुख और गुनाह दिए। हम सुकून चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये दिल का बोझ खत्म हो जाए। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटियों, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने आया, बल्कि तुम्हारे दिल से अंधेरा दूर करने आया हूं। तुम्हें सुकून तब मिलेगा जब तुम अपने गुनाहों का बोझ अल्लाह के हवाले कर दोगी। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। वो समझ रही थीं कि शायद बाबा भी दुनिया वालों की तरह उनका इस्तेमाल करेगा, मगर बाबा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ सजदे में गिर जाओ। अपनी सारी खताएं, सारे राज और सारा बोझ अल्लाह के हुजूर रख दो। देखो फिर तुम्हारा दिल कैसा हल्का होता है। दोनों लड़कियां आंखों में आंसू लिए सजदे में गिर गईं। उनके आंसुओं से मुट्ठी भीग गई। वो रोती रहीं, माफी मांगती रहीं। बाबा उनके साथ दुआ करता रहा। लम्हा लम्हा उनके दिल का बोझ कम होने लगा और सुकून उनके वजूद में उतरता गया। जब सुबह की अजान की सदा गूंजी तो दोनों लड़कियां हुजरे से बाहर निकले। उनके चेहरों पर वो रोशनी थी जो रात को अंधेरे में ढकी हुई थी। आंखों में आंसू भी थे, मगर दिलों में सुकून उतर चुका था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सुकून दौलत, शहरत या दुनियावी ख्वाहिशात में नहीं, बल्कि तौबा, सब्र और अल्लाह की रिजा में है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।